हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा हिस्ट्री क्लासेज में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 6 अवकलन के अनुप्रयोग को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इसमें हम प्रश्नावली 6D को सॉल्व कर रहे थे और आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा दिए थे। आज इस वीडियो में उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा प्रश्नावली 6D का क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, वक्र 9x² + 16y² इक्वल 144 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए जिन पर वे पहला x अक्ष दूसरा y अक्ष के समांतर है। तो बच्चों, इसमें हमारा क्या दिया है, देखिए हमारा वक्र दिया है 9x² + 16y² इक्वल 144 और बोल रहा है कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए जिसपे x अक्ष y अक्ष के समांतर है। तो बच्चों, यहाँ पे दो कंडीशन दिया है, एक दिया है x अक्ष के समांतर पे ज्ञात करना है, एक y अक्ष के समांतर पे। तो सबसे पहले हम x अक्ष के समांतर ज्ञात करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, x अक्ष के समांतर। अब बच्चों, आपको बताए थे जब x अक्ष के समांतर होगा तो वहां पे हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, यदि x अक्ष के समांतर है तो वहां पे हमारा लगेगा dy/dx इक्वल 0। ये सब जब हम आपको प्रश्नावली 6D स्टार्ट कर रहे थे तो वहां पे बच्चों ये सब आपको हम बता चुके थे। जब x अक्ष के समांतर होगा तो वहां के लिए फॉर्मूला क्या है, dy/dx इक्वल 0 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, दिए गए वक्र से पहले हम dy/dx ज्ञात करेंगे, उसके बाद लाके यहाँ पे मान रख देंगे। तो हमारा वक्र क्या दिया है, 9x² + 16y² इक्वल 144। देखिए हमें dy/dx चाहिए, यानी हमें x के सापेक्ष क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो यहाँ पे 9 कांस्टेंट है, x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 आगे आ जाएगा, x की पावर में से 1 कम हो जाएगा। आपको अवकलन जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे अवकलन के सभी फार्मूलों को हम बता चुके हैं। तो x² का अवकलन क्या होता है, 2x होता है, प्लस यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 16 कांस्टेंट था, y² का क्या हो जाएगा, 2y। अब y का क्या होगा, dy/dx होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, x² का 2x हुआ, x का x के सापेक्ष अवकलन करते तो हमारा 1 आता, लेकिन यहाँ पे y² का 2y, अब y का x के सापेक्ष करेंगे तो हमारा dy/dx आएगा। इक्वल 144 का अवकलन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया, 9 2 जा 18x + 16 2 जा 32y dy/dx इक्वल 0। तो यहाँ से हमें dy/dx चाहिए, तो यहाँ से 32y dy/dx इक्वल, देखिए ये +18 है, इधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, -18। तो यहाँ पे जाके हमारा -18x हो गया। अब हम dy/dx को ज्ञात करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, -18x। यहाँ पे देखिए 32y हमारा मल्टीप्लाई में आके इधर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। इसे कैंसिल करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी हमारा क्या आ गया, -9x/16y। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, dy/dx का मान आ गया। और क्वेश्चन क्या बोला था, x अक्ष के समांतर, यानी dy/dx इक्वल 0। अब जो ये हमारा dy/dx का मान आया है इसे ले जाके बच्चों यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर यहाँ से हम dy/dx का मान यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों, dy/dx का मान क्या आया है, -9x/16y इक्वल हमारा क्या है, 0, क्योंकि x अक्ष के समांतर होने का फार्मूला होता है dy/dx इक्वल 0। जब भी हमारा x अक्ष के समांतर होगा तो वहाँ पे dy/dx इक्वल 0 होता है, जब भी हमारा y अक्ष के समांतर होता है तो उल्टा हो जाता है, dx/dy इक्वल 0। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, -9x इक्वल 16y से 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, 0, देखिए -9 मल्टीप्लाई में आके डिवाइड कर देगा, -9 से 0 में डिवाइड कर देंगे तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा x का मान 0, इसे बच्चों क्या मान लीजिए आप, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब जो x का मान 0 आया है इसे समीकरण नंबर 1 में ले जाके पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x का मान
समीकरण 1 में पुट करने पर, यानी समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हमारा देखिए समीकरण नंबर 1 क्या दिया है, 9x² प्लस 16y² इक्वल 144। x का मान क्या आया है, 0 आया है। यहाँ पे x की जगह 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 16y² इक्वल यहाँ पे क्या है 144। अब देखिए 16y² में 0 को ऐड करेंगे यही आएगा, यहाँ से y² निकालेंगे तो 16 से ले जाके 144 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा 16 9 जा क्या हो जाएगा 144। अब y का मान निकालेंगे तो स्क्वायर जाके अंडर रूट लग जाएगा। अब यहाँ 9 हमारा किसका वर्ग है, तो बच्चों यहाँ इसका वर्गमूल हमारा हो जाएगा 3। अब अंडर रूट से बाहर निकलने पे हमारे दो सिंबल आते हैं प्लस और माइनस, तो यहाँ से y बराबर हमारा क्या आ गया, y बराबर +-3। और यही बच्चों क्या हो गया, दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला था कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए, तो वो बिंदु हमारा क्या आया है, y इक्वल +-3 आया है। कब, जब हमारा x अक्ष के समांतर होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसी में, जब y अक्ष के समांतर हो। तो चलिए बच्चों अब हम y अक्ष के समांतर ज्ञात करते हैं। अब बच्चों इसी में हमारा दूसरा पॉइंट क्या दिया है, y अक्ष के समांतर हो। हम आपको अभी बताए जब x अक्ष के समांतर होगा तो वहाँ पे dy/dx इक्वल 0 होगा, और जब y अक्ष के समांतर होगा तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, dx/dy इक्वल 0। यानी यहाँ पे y है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx/dy इक्वल 0। यहाँ पे x होगा तो हो जाएगा dy/dx, यानी यहाँ y रहेगा तो नीचे y, यहाँ x रहेगा तो नीचे x। तो बच्चों यहाँ से हमारा क्या आ गया, dx/dy इक्वल 0। अब हमें क्या करना है, इस वक्र से इसका अवकलन करके dx/dy का मान ज्ञात करना है। लेकिन देखिए बच्चों अभी जब हम x अक्ष के समांतर ज्ञात कर रहे थे तो यहाँ पे निकाले थे dy/dx इक्वल क्या आया था, -9x/16। अब हमें क्या चाहिए, dx/dy, तो इसी का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ से जब इसका उल्टा करेंगे यानी dx/dy होगा, तो देखिए dx ऊपर चला गया, dy नीचे, इसलिए ये भी हमारा उल्टा हो जाएगा। 16 ऊपर चला जाएगा, 9x नीचे आ जाएगा, और यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। यानी बच्चों यदि आपको dy/dx पता है तो आपको dx/dy इसी का उल्टा करके निकाल सकते हैं, आपको बार बार अवकलन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए dx/dy क्या आ गया, -16/9x इक्वल 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों हमारा आया था 9x/16y, इसे आप बना लीजिएगा। तो यहाँ से हमारा हो गया -16y/9x इक्वल 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, -16y इक्वल 9x से 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, y का मान। देखिए -16 से 0 में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में ले जाके पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखिए हमारा समीकरण नंबर 1 क्या दिया है, 9x² प्लस 16y² इक्वल 144। तो यहाँ से y का मान क्या आया है, 0 आया है। यानी यहाँ पे क्या रखेंगे, 9x² प्लस 16y की जगह क्या रखेंगे, 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 से 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल क्या दिया है, 144। अब देखिए 9x² में 0 को ऐड करेंगे, 9x² ही आएगा इक्वल 144। तो यहाँ से x² निकालेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 1 जा 9, यहाँ पे 5 आएगा, 9 6 जा 54। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर जाके अंडर रूट लगेगा, यानी अंडर रूट 16। तो बच्चों 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, और अंडर रूट से बाहर आएगा इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। यानी यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर +-4। और यही बच्चों क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, वक्र x³ + y³ इक्वल a³ के उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है।
तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा वक्र क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल ए क्यूब दिया है और बोला है कि उस पर स्पर्श बिंदु ज्ञात कीजिए जो हमारा एक्स अक्ष के समांतर हो। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, जब एक्स अक्ष के समांतर होता है तो हम क्या ज्ञात करते हैं, इसमें हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या होता है, 0 होता है। और हमें क्या ज्ञात करना है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों एक्स अक्ष के समांतर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि एक्स अक्ष के समांतर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि एक्स अक्ष के समांतर है। और जब हमारा एक्स अक्ष के समांतर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल 0 होता है। यानी यहाँ से इस वक्र से क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को ज्ञात करेंगे और इसको 0 के इक्वल करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर लेते हैं। हमारा वक्र क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल ए क्यूब। यहाँ से देखिए एक्स क्यूब का करेंगे हम अवकलन, तो यहाँ से 3 आगे आएगा, एक्स की पावर 3 में से 1 को माइनस कर देंगे 2, क्योंकि हम जानते हैं हमारा एन एक्स की पावर n माइनस 1 अवकलन का फार्मूला होता है। अब x का x के सापेक्ष करेंगे 1 आएगा, y की पावर 3 का करेंगे 3 आगे आ जाएगा, y की पावर 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 यानी 3y स्क्वायर, और y का x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल ए क्यूब। हमारा कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से देखिए हम क्या ज्ञात करेंगे, दोनों में हमारा क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 को कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स इक्वल 0। तो यहाँ से 3 इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जाके हो गया बच्चों 0। अब हमें किसका मान चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स का, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ज्ञात करेंगे। देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ तो जाके क्या कर देगा, डिवाइड, यानी यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। अब इस डी वाई बाई डी एक्स के मान को कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर है इसलिए हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या है बच्चों, 0 है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स का मान पुट करते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आया है, माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, 0। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर से 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस उधर जाएगा यानी माइनस 0 यानी 0 ही होगा। एक्स का मान निकालेंगे अंडर रूट 0, और यहाँ पे हमारा एक्स बराबर का क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया, तो x का मान 0 आ गया। अब x का मान क्या करेंगे, ले जाके वक्र के समीकरण में पुट कर देंगे, इसे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर 0 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी x कामा y ज्ञात करना है। तो देखिए x हमें पता चल गया, अब x बराबर 0 समीकरण नंबर 1 में रख के यहाँ से क्या निकालेंगे, y। तो हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल ए क्यूब। x का मान 0 है, x की जगह 0 रखेंगे, 0 का क्यूब कर देंगे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे वाई क्यूब इक्वल क्या है, ए क्यूब। अब वाई क्यूब में 0 को प्लस करेंगे तो हमारा वाई क्यूब ही आएगा, इक्वल क्या हो गया, ए क्यूब। यहाँ से y निकालेंगे तो देखिए y इक्वल क्यूब जाके हमारा इधर घन बनेगा ए क्यूब। अब देखिए ए क्यूब का घन हमारा क्या होगा, y बराबर हमारा आ जाएगा a, यानी यहाँ से देखिए x बराबर 0 आ गया, y बराबर a, और हमसे बिंदु का निर्देशांक पूछा था यानी x कामा y पूछा था, तो यहाँ से देखिए x का मान 0 आ गया, y का मान a आ गया, और यही क्या हो गया बच्चों, उस बिंदु का निर्देशांक यानी दिए गए क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, वक्र वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष पर लंब है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा वक्र क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, और बोला गया है
कि हमारा स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब है तो बिंदु को ज्ञात कीजिए। अब बच्चों स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब है, इसका मतलब क्या है? देखिए हमारा कुछ इस तरह से अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, ये हमारा y अक्ष है। बोला है स्पर्श रेखा x अक्ष पे लंब है। अब x अक्ष पे लंब है यानी x अक्ष पे कुछ इस तरह लंब होगा, तो ये बच्चों क्या है? x अक्ष पे लंब। अब देखिए जब स्पर्श रेखा x अक्ष पे लंब हो रहा है तो वो किसके समांतर हो रहा है? हमारा y के समांतर हो रहा है। यानी यहाँ पे हमारा इसका मतलब क्या है? स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब है, इसका मतलब है कि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। किस तरह? क्योंकि जब x अक्ष पे लंब हो गया तो ये हमारा y अक्ष के देखिए समांतर हो गया है। तो यहाँ से स्पर्श रेखा x अक्ष पे लंब, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा y अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब है इसलिए y अक्ष के समांतर है। किस तरह है बच्चों? अभी आपको हम चित्र से समझाएं तो यानी y अक्ष के समांतर है। अब जब ये हमारा y अक्ष के समांतर है यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा? dx अपान dy इक्वल 0 होगा, क्योंकि अभी आपको बताया x अक्ष के समांतर होगा तो dy बाई dx इक्वल 0 होगा, y अक्ष के समांतर होगा तो हमारा नीचे y जाएगा यानी dx अपान dy इक्वल 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दिए गए वक्र से हम dx अपान dy का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए दिया गया वक्र क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। यहाँ से हमें क्या करना है? डी एक्स अपान डी वाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसी का उल्टा कर देंगे, हमारा डी एक्स अपान डी वाई पता चल जाएगा। तो वाई स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन 2y, वाई का क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर करते हैं, यानी वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स में कर देंगे एक्स क्यूब हो जाएगा। अब करेंगे वाई स्क्वायर का 2y, वाई का क्या हो जाएगा? एक्स के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे इक्वल, यहाँ पे देखिए क्या हो गया? 2x माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे 2y हमारा क्या है? मल्टीप्लाई में आके क्या कर देगा? डिवाइड। तो यहाँ से देखिए हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? 2x माइनस 3x स्क्वायर अपान 2y, और हमें चाहिए क्या? डी एक्स अपान डी वाई, यानी इसका उल्टा। तो इसे क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, डी एक्स अपान डी वाई इक्वल, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 2y ऊपर चला जाएगा, 2x माइनस 3x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ से डी एक्स अपान डी वाई क्या आ गया? 2y अपान 2x माइनस 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इस डी एक्स अपान डी वाई के मान को यहाँ पे ले जाके हम पुट कर देंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ से वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ से देखिए डी एक्स अपान डी वाई का मान क्या आया है? 2y अपान 2x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे क्या दिया गया है? 0 दिया है। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2y इक्वल, इसका 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से y इक्वल 2 से 0 में डिवाइड कर देंगे 0, यहाँ से y का मान क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। अब y का मान 0 कहाँ पे रखेंगे? दिए गए वक्र, यानी इसे समीकरण नंबर 1 मान लें। तो समीकरण नंबर 1 में दिए गए y का निकाले गए y का मान रखेंगे, उसके बाद वहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा वक्र क्या दिया है? लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 क्या दिया है? वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, वाई का मान क्या आया है? 0, वाई का यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 इक्वल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, यानी यहाँ से क्या करेंगे? देखिए एक बार एक्स स्क्वायर के इक्वल 0 करेंगे, एक बार 1 माइनस एक्स के, यहाँ से जब एक्स स्क्वायर के इक्वल 0 करेंगे या फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स इक्वल 0, क्योंकि दोनों गुणनफल में हैं तो एक बार एक्स स्क्वायर इक्वल 0 हो जाएगा, एक बार 1 माइनस एक्स इक्वल 0। तो यहाँ से हमारा एक्स का मान आ जाएगा, यहाँ पे देखिए स्क्वायर जाके अंडर रूट लगेगा, 0 का अंडर रूट 0 ही आएगा। यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा? माइनस एक्स इक्वल +1, उधर जाके -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? x बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या पूछा है?
उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों हमारा स्पर्श बिंदु ज्ञात करना है। तो हमारा स्पर्श बिंदु यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, y होता है। देखिए x का मान 0 है तो यहाँ पे y का मान 0, यानी 0, 0। और एक बार x का मान क्या है, 1 है, तब भी y का मान क्या है, 0। यानी बच्चों यहाँ पे हमारे दो स्पर्श बिंदु आएंगे क्योंकि x के दो मान आए हैं। एक बार 0, लेंगे, एक बार 1, 0 लेंगे। और यही क्या हो गया बच्चों, दिए गए क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, वक्र x² प्लस y² = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा वक्र क्या दिया है, x² प्लस y² = 1। यहाँ पे स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है और हमें स्पर्श बिंदु को ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों स्पर्श रेखा किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। क्या लिखेंगे, चूंकि y अक्ष के समांतर है। जब हमारा स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर होगा तो यहाँ पे आप क्या होगा, y नीचे होगा, यानी dx/dy = क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा फार्मूला होता है। यानी बच्चों हमें इस वक्र से किसका मान ज्ञात करना है, dx/dy का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, dy/dx, उसके बाद उसी का उल्टा कर देंगे, हमारा dx/dy का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वक्र क्या दिया है, x² प्लस y² = 1। इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो देखिए 1/a² हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट कॉमन कर लिए। x² का क्या हो जाएगा, 2x, प्लस यहाँ पे 1/b² कॉमन है, y² का क्या हो जाएगा, 2y। अब y का x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे x का x के सापेक्ष किए थे तो 1 आ गया था, इक्वल 1 कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखिए हमारा यहाँ से हो जाएगा 2y/b² dy/dx इक्वल, इसको एक साथ किए। अब ये देखिए इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी हो जाएगा -2x अपान यहाँ पे क्या दिया है, a²। यानी बच्चों 2y/b² dy/dx इक्वल, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा -2x अपान a²। तो यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, dy/dx ज्ञात करेंगे। इक्वल देखिए क्या है, -2x अपान a²। इधर ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड, तो ये जाके बच्चों उल्टा हो जाएगा, यानी b² ऊपर चला जाएगा, 2y नीचे। तो यहाँ 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, -xb² अपान नीचे क्या है, ya²। ये बच्चों हमारा किसका मान आ गया, dy/dx का मान आ गया। और हमें किसका मान चाहिए, dx/dy का, यानी इसका उल्टा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, dx ऊपर ले जाएंगे, dy नीचे। तो यहाँ से ये वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा, ya² ऊपर चला जाएगा, xb² नीचे। और यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, यानी dx/dy इक्वल क्या आ गया, -ya² अपान xb²। अब क्या करेंगे, इस dx/dy के मान को यहाँ पे पुट करके 0 के इक्वल करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए dx/dy का मान आया है -ya² अपान xb² इक्वल 0। यहाँ से क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, -ya² इक्वल xb² से 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0। तो यहाँ से y का मान चाहिए, y इक्वल 0 -a² जाके डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे y का मान क्या आ गया, 0, यानी y बराबर बच्चों हमारा आ गया 0। अब हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे y का मान क्या करेंगे, वक्र में ले जाके रखेंगे। वक्र को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, x² अपान a² प्लस y² अपान b² इक्वल 1। यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान 0 पुट करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा समीकरण ये था, y का मान 0 पुट करना था, यानी आ जाएगा x² अपान a²
प्लस वाई की जगह 0 पुट करेंगे 0 आएगा, 0 में बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, इक्वल क्या दिया है 1 दिया है। अब क्या करेंगे इसे इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर में 0 को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ही आएगा, इक्वल क्या दिया है 1, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से 1 में करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर से 1 में करेंगे ए स्क्वायर, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, स्क्वायर जाके अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से एक्स बराबर देखिए ए स्क्वायर को रूट से बाहर करेंगे ए आएगा, अंडर रूट से बाहर आने के बाद क्या होता है प्लस माइनस, यानी एक्स का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस ए आ जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें बिंदु ज्ञात करना है यानी स्पर्श बिंदु ज्ञात करना है। तो यहाँ से स्पर्श बिंदु क्या आ जाएगा, स्पर्श बिंदु का फार्मूला क्या होता है एक्स कामा वाई, तो देखिए एक्स का मान क्या आया है प्लस माइनस ए, कामा वाई का मान क्या आया था बच्चों 0 आया था, जो वाई का मान यहाँ पे हम 0 पुट किए थे, और यही हमारा क्या हो गया दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सिद्ध कीजिए कि दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल 1 के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण एक्स x1 अपान ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपान बी स्क्वायर इक्वल 1 है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा दीर्घ वृत्त का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल 1, और यहाँ पे हमारा बिंदु क्या दिया है x1 कामा y1 दिया गया है। बच्चों ये हमारा क्या है x1 है कामा y1 है, ये हमारा बिंदु दिया गया है, और हमें प्रूव करना है स्पर्श रेखा का समीकरण x1 अपान ए स्क्वायर प्लस y1 अपान बी स्क्वायर इक्वल 1। तो हम आपको बताए थे स्पर्श रेखा के समीकरण का फार्मूला क्या था, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसी से हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा। यानी यहाँ पे देखिए बिंदु हमारा दिया गया है x1 y1 यहाँ पे दे दिया गया है, लेकिन हमें प्रवणता नहीं पता है, यानी सबसे पहले क्या करेंगे बिंदु x1 y1 पे प्रवणता m का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसी समीकरण में ला के रख के इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं प्रवणता m को। तो प्रवणता m ज्ञात करने के लिए आपको दो फार्मूला बताए थे, एक बताए थे m बराबर tan थीटा और एक बताए थे m बराबर dy अपान dx बिंदु पर, यानी जो बिंदु दिया होगा उस पे हमें क्या करना है dy बाई dx ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा बिंदु दिया गया है, यानी सबसे पहले दिए गए वक्र से हम क्या ज्ञात करेंगे dy बाई dx ज्ञात करेंगे, उसके बाद बिंदु पर यम का मान ज्ञात करेंगे। यानी यहाँ पे यदि एंगल दिया होता कोण तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाते, लेकिन जब हमारा बिंदु दिया रहेगा तो वहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा dy बाई dx x कामा y। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ से हम dy बाई dx ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल 1 इतना दिया गया है, और हमें क्या ज्ञात करना है dy बाई dx ज्ञात करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 1 बाई ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 1 बाई बी स्क्वायर कांस्टेंट है, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। अब y का x के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल 1 कांस्टेंट है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें किसका मान ज्ञात करना है dy बाई dx का, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 2x अपान ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2y अपान बी स्क्वायर dy अपान dx इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, उधर भेज देंगे जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 2y अपान बी स्क्वायर dy अपान dx इक्वल देखिए ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x अपान ए स्क्वायर। हमें क्या चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 2x अपान ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, और जब डिवाइड होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 2y नीचे आ जाएगा। देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से dy बाई dx क्या आ गया यहाँ पे माइनस x अपान y, ऊपर क्या है बी स्क्वायर नीचे क्या है ए स्क्वायर, यानी बच्चों यहाँ से dy बाई dx क्या आ गया माइनस एक्स बी स्क्वायर अपान वाई ए स्क्वायर, ये हमारा dy बाई dx आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे हम यम ज्ञात करेंगे, यानी प्रवणता को ज्ञात करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों प्रवणता m का फार्मूला क्या है dy बाई dx
और बिंदु हमारा क्या दिया है, बिंदु हमारा दिया है x1 y1, यानी x1 y1 पे हमें यम प्रवर्तक ज्ञात करना है। तो यहाँ से हो जाएगा m इक्वल dy बाई डी एक्स क्या आया है, देखिए हमारा dy बाई डी एक्स आया है माइनस एक्स बी स्क्वायर अपान वाई ए स्क्वायर, और बिंदु क्या दिया है x1 कामा y1। इसी बिंदु पे हमें क्या करना है, प्रवणता m को ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारा m बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, उसके बाद x अपान वाई है, x की जगह क्या रखेंगे, x1 रख देंगे, y की जगह क्या रख देंगे, y1, क्योंकि जो बिंदु होता है उसी को x y की जगह हम प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इसको x1 कर दिए अपान ए स्क्वायर इसको क्या कर दिए y1। ये बच्चों हमारा क्या आ गया, प्रवणता आ गया। अब हम निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, क्योंकि हमें वही प्रूफ करना है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण अभी आपको बताए थे, क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से y माइनस वाई वन, यहाँ पे x1 y1 का मतलब जो बिंदु दिया होता है, बिंदु देखिए क्या दिया, x1 y1, यानी y1 की जगह y1 ही रखेंगे इक्वल यम क्या आया है, माइनस बी स्क्वायर x1 अपान ए स्क्वायर y1। ये बच्चों हमारा क्या आया है, m का मान आया है, यहाँ से हम m का मान रख दिए ब्रैकेट में x माइनस x1, देखिए बिंदु x1 ही दिया है तो यहाँ पे x1 ही रहेगा। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके क्या प्रूफ करेंगे, x x1 अपान ए स्क्वायर प्लस y y1 अपान बी स्क्वायर इक्वल 1। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर यहाँ से इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या आया है, y माइनस वाई वन इक्वल माइनस बी स्क्वायर एक्स वन अपान ए स्क्वायर वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, और इसे क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर वाई वन से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे वाई दिया है वाई, और इसमें किससे मल्टी हो जाएगा, वाई वन से, यानी ए स्क्वायर वाई वन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर वाई वाई वन, बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे, अब इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर वाई वन यानी वाई वन मिलके क्या हो जाएगा, वाई वन स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, इससे इसमें कर देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर एक्स एक्स वन, क्योंकि बी स्क्वायर एक्स में एक्स वन से मल्टीप्लाई हो गया, अब माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स वन मिलके क्या हो जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर वाई वाई वन, इधर माइनस से इधर लाके प्लस कर देंगे, यानी जो जो माइनस में है उसे उधर भेज देंगे, जो इधर का माइनस है उधर भेज देंगे, जो इधर का माइनस है इधर भेज देंगे इक्वल, यहाँ पे क्या दिया है, बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर, ये माइनस में इधर चला गया प्लस ए स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर वाई वाई वन ये माइनस में था इधर आ गया, प्लस बी स्क्वायर एक्स एक्स वन इक्वल बी स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर, ये माइनस था उधर जाके क्या हो गया, ए स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब बच्चों दोनों पक्षों में हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई वाई वन अपान, इसमें किससे भाग करेंगे, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर से, प्लस बी स्क्वायर एक्स एक्स वन अपान, इसमें भी भाग करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इक्वल, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर, इसमें भी भाग कर देंगे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से, प्लस ए स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर, इसमें भी भाग कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया वाई वाई वन अपान बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, एक्स एक्स वन अपान ए स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स वन का स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे वाई वन का स्क्वायर अपान बी स्क्वायर।
तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा ये प्राप्त हुआ। अब देखिए जो हमारा दीर्घवृत्त दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल 1। यहाँ पे बच्चों एक लाइन आप स्टार्टिंग में ही लिख लीजिएगा, स्पर्श बिंदु पर दीर्घवृत्त का समीकरण, क्योंकि स्पर्श बिंदु क्या दिया है, x1 y1 दिया है। जब स्पर्श बिंदु पे हम समीकरण निकालेंगे यानी जहाँ x है वहाँ पे x1 हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ पे y1 हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखिए इसे हम इधर लिख दिए हैं, यानी स्टार्टिंग में बच्चों आप लिख लीजिएगा स्पर्श बिंदु पे दीर्घवृत्त का समीकरण, जहाँ पे x और y है वहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श बिंदु क्या दिया है, x1 y1 दिया है, और इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से देखिए बच्चों जो हमारा प्राप्त हुआ x1 का स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ये यहाँ समीकरण 1 से किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, पहले x1 अपान ए स्क्वायर को ले लेंगे, उसके बाद प्लस y1 अपान बी स्क्वायर इक्वल, और ये पूरा पार्ट देखिए हमारा समीकरण नंबर 1 में किसके इक्वल है, ये पूरा पार्ट समीकरण नंबर 1 में 1 के इक्वल, यानी इसके प्लेस पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 बच्चों हमारा कहाँ से आया है, तो वो देखिए हमारा जो दीर्घवृत्त का समीकरण दिया था इसे स्पर्श रेखा पर यानी स्पर्श बिंदु पर निकाल दिए, तो स्पर्श बिंदु x1 y1 दिया था, इसलिए x की जगह x1 हो गया, y की जगह y1, और ये 1 के इक्वल यहाँ पे 1 पुट कर दिए। और देखिए बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, स्पर्श रेखा का समीकरण यही प्रूव करना था, और यही हमारा क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा x बाई ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू बिंदु a कामा b पर वक्र x बाई ए की पावर n प्लस वाई बाई बी की पावर n इक्वल टू को स्पर्श करती है, चाहे n का मान कुछ भी हो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, सरल रेखा x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू बिंदु a कामा b पर वक्र x बाई ए की पावर n प्लस वाई बाई बी की पावर n इक्वल टू को स्पर्श करती है, चाहे n का मान कुछ भी हो। यानी यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको बिंदु a कामा b पर इस वक्र की हेल्प से हमें सरल रेखा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू को प्रूव करना है। तो इन दोनों की हेल्प से क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बिंदु a कामा b है, वक्र हमारा इतना को स्पर्श करती है, यानी हमें बिंदु इतने पर इस वक्र से स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, और वो स्पर्श रेखा का समीकरण हमारा क्या आना चाहिए, x बाई ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा के समीकरण का फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। तो यहाँ से देखिए बिंदु a b दिया है, यानी y1 का मान b दिया है, x1 का मान a दिया है, लेकिन हमें यम नहीं पता है। तो सबसे पहले यम निकालेंगे, तो यम को आपको हम दो फार्मूला बताए थे, एक m बराबर tan थीटा, एक m बराबर dy बाई dx, किस पे, बिंदु पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा बिंदु दिया है, इसलिए यानी a कामा b पे हम क्या करेंगे, यम निकालेंगे dy बाई dx से। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, dy बाई dx ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x की पावर n अपान a की पावर n, क्योंकि x बाई a की पावर n है, अलग अलग कर देंगे, x की पावर n अपान a की पावर n। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की पावर n अपान b की पावर n इक्वल यहाँ पे क्या दिया है 2। अब क्या करेंगे, इसका हम अवकलन कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 1 बाई a की पावर n कांस्टेंट है, x की पावर n का समाकलन का फार्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, क्योंकि n आगे आता है और ऊपर में से 1 माइनस कर देते हैं। अब x का x के सापेक्ष करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y 1 बाई बी की पावर n कांस्टेंट है, y की पावर n का क्या हो जाएगा, n y की पावर n माइनस 1। अब y का करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, dy अपान dx इक्वल टू हमारा कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ में दोनों में हमारा क्या है, n कॉमन है, n को कॉमन कर लेंगे, यानी x की पावर n माइनस 1 अपान क्या हो गया, a की पावर n
प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y की पावर n माइनस 1 अपान b की पावर n, y कॉमन हो गया है और क्या दिया है dy अपान dx इक्वल 0। तो यहाँ से n हमारा इधर जाके डिवाइड कर देगा यानी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 अपान a की पावर n प्लस यहाँ पे y की पावर n माइनस 1 अपान b की पावर n dy बाई dx इक्वल क्या हो गया बच्चों, यहाँ से हमारा 0 हो गया। हमें किसका मान चाहिए dy बाई dx का, तो यहाँ से क्या निकालेंगे y की पावर n माइनस 1 अपान b की पावर n dy अपान dx इक्वल, ये देखिए प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस x की पावर n माइनस 1 अपान a की पावर n। अब यहाँ से क्या करेंगे dy बाई dx को ज्ञात करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा dy बाई dx क्या आ जाएगा, तो यहाँ से बच्चों हमारा dy बाई dx आएगा इक्वल में क्या दिया है माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 अपान a की पावर n, इधर y की पावर n माइनस 1 अपान b की पावर n मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड होगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी हमारा b की पावर n ऊपर चला जाएगा और y की पावर n माइनस 1 नीचे आ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा आ जाएगा dy बाई dx इक्वल माइनस, अब देखिए x की पावर क्या है n माइनस 1, इसका अपान क्या कर लेंगे y की पावर n माइनस 1 इंटू b की पावर क्या है n, इसका अपान क्या कर लेंगे a की पावर n, यानी इसको इसके हर में कर लेंगे इसको इसके हर में, क्यों, क्योंकि दोनों का हमारा जो ऊपर पावर है वो हमारा क्या है बच्चों सेम है। तो यहाँ से हो जाएगा dy अपान dx इक्वल माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं x अपान y की पावर, देखिए दोनों का पावर सेम है तो पावर एक साथ लगा देंगे n माइनस 1 इंटू यहाँ पे देखिए क्या है b बाई ए, इसका भी पावर क्या है दोनों का सेम है n है तो एक साथ लगा देंगे पावर n लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है x अपान a की पावर n माइनस 1 b बाई ए की पावर n आ गया, यानी बच्चों ये हमारा आ गया dy बाई dx का मान। अब हमें क्या निकालना है प्रवणता निकालना है, तो प्रवणता m का फार्मूला होता है dy बाई dx और यहाँ पे हमारा क्या होता है बिंदु होता है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा m इक्वल dy बाई dx का मान क्या आया है माइनस x बाई y की पावर n माइनस 1 b बाई a की पावर n और हमारा बिंदु क्या दिया है x कामा y, देखिए बिंदु a कामा b दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे x कामा y की जगह क्या रख देंगे a कामा b रख देंगे, यानी dy बाई dx की जगह a मान को पुट कर दिए जो dy बाई dx का आया, x कामा y में जो बिंदु a कामा b दिया है उसको पुट कर दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे प्रवणता m को हम ज्ञात करेंगे, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, हम प्रवणता m को फिर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा प्रवणता m क्या आ जाएगा इक्वल, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे a रखेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे b, क्योंकि x कामा y की जगह क्या आ गया है a कामा b आ गया है। तो देखिए x y यानी x की जगह a रख देंगे y की जगह b, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x की जगह a अपान y की जगह b और इसका पावर क्या दिया है n माइनस 1 इंटू यहाँ पे b बाई a है, जहाँ पे x y होगा वहीं पे इस मान को पुट करेंगे, यानी यहाँ पे हमारा यही रहेगा b बाई a की पावर n और इसे क्या करेंगे अब हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए m इक्वल क्या आ जाएगा माइनस a बाई b की पावर n माइनस 1, देखिए बच्चों यहाँ पे a बाई b है यहाँ पे b बाई a है, यदि दोनों का आधार हम सेम कर दें तो यहाँ पे a बाई b है इसे भी a बाई b बना दें, a को ऊपर लेकर गए b को नीचे तो पावर हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी जो n था वो क्या हो जाएगा माइनस n, क्योंकि अंदर में क्या किए बच्चों इसे चेंज कर दिए, a को ऊपर ले गए b को नीचे, क्यों, जिससे दोनों का हमारा आधार क्या हो जाए सेम हो जाए। तो यहाँ से m इक्वल, जब आधार बराबर हो तो घात आपस में प्लस हो जाती है, यानी माइनस a बाई b की पावर, यहाँ पे n माइनस 1 है इसमें क्या प्लस कर देंगे माइनस 1, तो हमारा इसमें प्लस कर देंगे माइनस n, क्योंकि दोनों का आधार सेम है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा माइनस a बाई b की पावर, यहाँ पे देखिए n माइनस 1 प्लस माइनस का मिलके माइनस n से n हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा आ गया m बराबर माइनस a बाई b की पावर
यहाँ पे देखिए क्या आ गया -1। अब इस -1 को +1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे लेकर जाएंगे, यानी हो जाएगा, या फिर इस बच्चों इसे नीचे ले जाएं या फिर इसको उल्टा कर दे, बात हमारा एक ही है। यानी अंदर में जो दिया गया है इसे उल्टा कर देंगे तो ये जो माइनस है ये हमारा प्लस हो जाएगा, यानी b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, और यहाँ माइनस, तो ये पावर जो -1 है ये पावर 1 प्लस हो जाएगा, और पावर 1 हमारा लिखा नहीं जाता है, इसलिए ये हमारा क्या आ गया, -b/a आ गया। तो ये आ गया हमारा m का मान, यानी प्रवणता का मान। अब क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे, यानी सरल रेखा का समीकरण। तो चलिए बच्चों, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम समीकरण को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे बच्चों, स्पर्श रेखा का समीकरण। फार्मूला क्या होता है, y - y1 = mx - x1। तो यहाँ पे y-y1 देखिए बिंदु क्या दिया है, a, b। a हमारा x1 का मान है, b y1 का, यानी y1 की जगह b रखेंगे, इक्वल m का मान क्या आया है, -b/a आया है। x - x1 का मान क्या है, a है। देखिए x1 y1 यानी यहाँ से a, b दिया था। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए m का मान यहाँ से -b/a पुट कर दिए हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे, ay - ab इक्वल -b से मल्टीप्लाई करेंगे -bx, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ab हो जाएगा। अब जो इधर माइनस है इधर देंगे, जो इधर माइनस है उधर भेज देंगे, ay इधर में माइनस इधर आके प्लस bx इक्वल ab इधर माइनस उधर जाके प्लस ab। तो यहाँ से हो गया ay प्लस bx इक्वल, देखिए ab में ab को प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम ab से भाग कर देंगे, यानी क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में ab से भाग। तो यहाँ पे जब दोनों पक्षों में ab से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा ay/ab प्लस bx/ab इक्वल, यहाँ पे 2ab है, इसमें भी क्या करेंगे, ab से भाग। तो देखिए a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, ab से ab कैंसिल, यानी यहाँ पे हमारा क्या बचा, x/a प्लस यहाँ पे क्या बचा, y/b इक्वल, यहाँ पे क्या आ गया, 2। और देखिए यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। यहाँ पे क्वेश्चन में सरल रेखा इतना बिंदु a, b पर वक्र इतने पे स्पर्श करती है, यानी हमें यही सरल रेखा प्रूव करना था। और देखिए बच्चों हमारा x/a प्लस y/b इक्वल टू प्रूव हो गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा x/a प्लस y/b इक्वल 1 वक्र y बराबर b e⁻⁻x/a को उस बिंदु पर स्पर्श करती है जहां वक्र y अक्ष को काटता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमें सरल रेखा x/a प्लस y/b इक्वल 1 वक्र y बराबर be⁻⁻x/a को उस बिंदु पर स्पर्श करती है जहाँ वक्र y अक्ष को काटता है। यानी बच्चों हमें इस वक्र से क्या प्रूव करना है, सरल रेखा के इस समीकरण को प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया है, वक्र y अक्ष पे काटता है, और आपको बताए थे यदि वक्र y अक्ष पे काटेगा तो x बराबर 0, यदि वक्र x अक्ष पे काटेगा तो y बराबर 0। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, वक्र y अक्ष पर y अक्ष को काटता है। अब जब वक्र हमारा y अक्ष को काटेगा तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, x बराबर 0 आ जाएगा। यानी बच्चों y अक्ष को काटेगा इसलिए x बराबर हमारा 0 आ गया। अब x बराबर 0 आ गया तो y यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे, तब हमारा वो बिंदु ज्ञात हो जाएगा। फिर उस बिंदु से इस वक्र पे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करके सरल रेखा को प्रूव कर देंगे। तो यहाँ से y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए वक्र हमारा क्या दिया है, वक्र हमारा दिया है y इक्वल b इंटू e⁻⁻x/a। तो यहाँ से y इक्वल b इंटू e⁻⁻x, x का मान 0 है यानी -0/a, x की जगह क्या पुट किए बच्चों 0। तो यहाँ से y इक्वल b
ई की पावर यहाँ पे क्या है, देखिए m से 0 में डिवाइड करेंगे 0 आएगा। अब y इक्वल b, e की पावर यदि 0 हो, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1, यानी यहाँ से y का मान क्या आ गया, b आ गया। तो बच्चों हमारा बिंदु क्या निकल गया यहाँ से, देखिए बिंदु हमारा आ गया x कामा y, x का मान 0 पे, y का मान b आ गया, यानी यहाँ से बिंदु आ गया 0 कामा b आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो उसके लिए हमें m चाहिए। तो m कैसे ज्ञात करेंगे, m का फार्मूला होता है dy अपान dx, और यहाँ पे हमारा बिंदु होता है x कामा y। तो देखिए बिंदु हमारा 0 कामा b आ गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, dy बाई dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई dx ज्ञात करेंगे। तो वक्र हमारा क्या दिया है, देखिए वक्र हमारा दिया है y इक्वल b e की पावर माइनस एक्स बाई ए, ये बच्चों हमारा क्या दिया है, वक्र दिया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे, तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल b हमारा कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, यानी e की पावर माइनस एक्स बाई ए। अब माइनस एक्स बाई ए का करेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 बाई ए कांस्टेंट है, x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ गया, देखिए यहाँ से हमारा dy बाई डी एक्स आ गया माइनस b बाई ए e की पावर माइनस एक्स बाई ए। बच्चों ये हमारा क्या आ गया, इसका dy बाई डी एक्स आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, हम प्रवणता m को ज्ञात करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर यहाँ से हम प्रवणता m को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखिए प्रवणता m का फार्मूला होता है dy अपान डी एक्स, यहाँ पे हमारा क्या होता है, बिंदु x कामा y। तो m इक्वल dy बाई डी एक्स क्या आया है, माइनस b बाई ए ई की पावर माइनस एक्स बाई ए, और यहाँ पे बिंदु क्या दिया है, देखिए बिंदु हमारा आया है 0 कामा b। यहाँ से क्या करेंगे, हम प्रवणता को ज्ञात करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, m इक्वल देखिए माइनस b बाई ए ई की पावर, जहाँ पे x है वहाँ पे x का मान 0 रखना है, जहाँ पे y होगा b। तो y हमारा दिया नहीं है, x दिया है, यानी x की जगह 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से e की पावर माइनस x की जगह 0 पुट करेंगे बाई ए। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस b बाई ए ई की पावर a से 0 में डिवाइड करेंगे 0 आएगा, यानी माइनस b बाई ए। अब किसी की पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, यानी e की पावर 0 का मान 1 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस b बाई ए। तो यहाँ से बच्चों प्रवणता m बराबर क्या आ गया, माइनस b बाई ए। अब क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ से देखिए हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल m x माइनस एक्स वन। तो यहाँ से y माइनस बिंदु क्या दिया है, 0 कामा b, यानी y का मान b, a का मान 0। तो y का मान क्या है बच्चों, y का मान b है, यानी यहाँ पे b रखेंगे इक्वल यहाँ पे m x माइनस एक्स वन का मान क्या है, x1 का मान 0 है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 0। और देखिए m का मान हमारा क्या आया है, m का मान आया है माइनस b बाई ए। तो m की जगह रख देंगे माइनस b बाई ए। उसके बाद इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया, y माइनस बी इक्वल माइनस बी बाई ए। एक्स में से 0 को माइनस करेंगे, यहाँ पे x ही आ जाएगा। a से मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई, माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी इक्वल इधर क्या हो गया, माइनस बी एक्स। अब माइनस को इधर भेज लाएंगे, माइनस को उधर भेजेंगे, यानी ए वाई माइनस बी एक्स इधर आके प्लस बी एक्स इक्वल माइनस ए बी उधर जाके प्लस ए बी। अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में ए बी से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में ए बी से भाग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाई अपान इसमें ए बी से भाग करेंगे प्लस बी एक्स अपान इसमें भी ए बी से भाग इक्वल यहाँ पे क्या है, ए बी अपान ए बी, यानी दोनों पक्षों में क्या किए, ए बी से सभी में भाग कर दिए। तो देखिए ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स अपान ए प्लस यहाँ पे क्या आ गया, y अपान बी इक्वल यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया, यानी हमारा क्या आ जाएगा, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल 1। और यही क्या करना था बच्चों, हमें प्रूव करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड।
देखिए हमारा सरल रेखा x अपान a प्लस y अपान b इक्वल 1, यही प्रूव करना था और यही बच्चों हमारा आ गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ।